हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आप सभी लोग अपने चैनल से जुड़ जाएं और आप लोगों को आज हम स्टोरी इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश, तो दो प्रकार की स्टोरियां प्रायः आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। लेकिन आप लोग अगर 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास में आपकी जो स्टोरी आती हैं वो हिंदी में होती है। हिंदी लैंग्वेज में स्टोरी दी जाती है और उसी को आपको समझ करके उन सेंटेंसों को और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कैसे करना है ट्रांसलेट? उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे जो टेंसेज होते हैं, टेंसेज मीन्स काल, टेंसेज काल यानी समय, उन्हीं के अकॉर्डिंग जितने भी यूजेज टेंसेज होते हैं उनकी हमें इंट्रोडक्शंस, पहचान और रूल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब हमें पहले पायलट मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। जब इतनी एक्टिविटी जो हमें आती होगी तभी हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के रूल में हम आपको बताना चाहेंगे, आप 10th क्लास के हैं तो आपको ओनली जो हिंदी में स्टोरी दी जाएगी उसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके नोट कर लिखना है। आइए आपको एक हम एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग कॉपी पेन हाथ में रखें। आइए बोर्ड पर मैंने एक स्टोरी आपकी लिखी हुई है। ये स्टोरी आपकी देखिए, ये स्टोरी जबकि लॉन्ग है, आपके अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो इतनी साइज में नहीं आती है। एवं में 5 या 6 या 7 लाइन्स जो होती है आपकी स्टोरी, उसी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले स्टोरी को बनाने से पहले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले उसके एक एक सेंटेंस को हमें विधिवत पढ़ना होगा पहले, और ये पहचान करना होगा कि हमारा ये है क्या, ये हमारा कोई टेंस है या एनी कोई यूजेज है, प्रयोग है, तभी हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए सैंपल के तौर पर देखिएगा, स्टोरी हमने आपकी बोर्ड पर लिखी है। एक किसान था, उसका नाम रामदास था, वह रामनगर गांव में रहता था। इसी प्रकार से आपके ये सेंटेंस मैंने आपको स्टोरी के रूप में लिखे हुए हैं। इनको इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले देखिए टू मेन पॉइंट्स होते हैं स्टोरी में। सबसे पहले दिए गए सेंटेंस की पहचान करना, और नंबर सेकेंड पर पॉइंट आता है आपको जो भी शब्द वर्ड दिए जाते हैं उनकी स्पेलिंग्स हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं और इसको बनाते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आप लोग सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखें और समझें। लिखा है एक किसान था, ये सेंटेंस है। हमें तुरंत माइंड करना है हमारा ये कोई टेंस है या प्रयोग है। तो हमने जब देखा पढ़ा एक किसान था, ये आपका यूज ऑफ देयर का सेंटेंस है। तो देयर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं सब्जेक्ट के जगह पर। देयर, किसान एक था, सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब है यूज होगी वाज। देयर वाज, और एक की ए और किसान की होती है फार्मर। ठीक है, ये हो गया आपका देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। ये आपका पहला सेंटेंस आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। सेम इसी प्रकार से देखते हैं, अगला है उसका नाम रामदास था। ये हमारा कोई टेंस, वही हमें एक्टिविटी वही करना है, तुरंत माइंड करना है कि हमारा एक टेंस है या प्रयोग है। उसका नाम रामदास था, ये हमारा टेंस है। वो टेंस कौन सा है? वो टेंस हमारा पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? उसका नाम। तो उसका नाम है तो यही आपका सब्जेक्ट है। पहले लिखेंगे हिज और नेम। हिज नेम, नाम जो भी नेम है एक ही सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर भी आपकी वर्ब यूज होगी बाज। तो हिज नेम बाज, क्या था? रामदास, RAM और DAS। इस प्रकार से हमने सेकेंड सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आगे देखते हैं, हमारा है वह रामनगर गांव में रहता था। सबसे पहले हमें कैटेगरी वही यूज करनी है कि सबसे पहले दिए गए सेंटेंस को पहचान करना है। वह रामनगर गांव में रहता था, ये हमारा टेंस है पास्ट इन डेफिनिट का। पास्ट टेंस का ही
फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन है? वह है, और वह की सब्जेक्ट हमारा होगा ही। तुरंत क्रिया क्या है? रहना, और रहना का लिव, और इसी में जोड़ देंगे डी, लिव्ड। क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब ऑफ द सेकंड फॉर्म यूज, क्रिया की सेकंड फॉर्म, वो क्या होगा? लिव का लिव्ड हो गया। में इन और कहाँ रहता है? रामनगर में। ही लिव्ड इन राम नगर, और क्या है? गांव, विलेज। तो ही लिव्ड इन रामनगर विलेज, वह रामनगर गांव में रहता था। देखिए इसी प्रकार से हम प्रत्येक सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इसी कंडीशन में आगे हम देखते हैं नंबर 3 है, वह बहुत गरीब आदमी था। लेकिन गरीब आदमी वह कौन था? आपका मेन इसमें कौन है? मेन पात्र हमारे कौन है? रामदास। सभी जो भी सिचुएशन है ये हम आपके सामने प्रूव कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बराबर। सेंटेंस जो बता रहे हैं ये सब किसके बारे में? रामदास के बारे में। रामदास कौन है, क्या है? ठीक है, तो लिखा ही लिव्ड इन रामनगर विलेज। इसके बाद में आगे देखते हैं, वह बहुत गरीब आदमी था। ये हमारा टेंस है पास्ट टेंस। तो हम क्या बनाएंगे? ही वाज वेरी, और निर्धन या गरीब, पुअर, और क्या है? आदमी, मैन। ठीक है।